हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको अपना जो लास्ट एक डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पे मैंने शूट करके डाली थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा गैप आ गया और वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब बैक टू बैक आपको नए नए वीडियोस जो हैं वो मिलते रहेंगे। और आज का, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जिस वेब सीरीज का रिव्यू हम करने जा रहे हैं उसका नाम है 1962 द वॉर इन द हिल्स। अब 26 फरवरी यानी कि आज ये जो वेब सीरीज है ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। और जहां तक बात है इस वेब सीरीज के बारे में, तो एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस वेब सीरीज का रिव्यू दूं और आपको बताऊं कि आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। पिछले काफी टाइम से थोड़ा जो मेरा होम टाउन है वहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू था, तो मैं ज्यादा अवेयर नहीं रह पाया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो गई इस बीच, और उन इंटरेस्टिंग चीजों के बीच में कुछ फन फैक्ट्स थे जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, दो आई बिलीव कि आप लोगों को पहले से पता होगा। तो उसमें एक टॉपिक रहा, श्वेता प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। तो अब मैं क्या कहूँ, मतलब रिकॉर्डिंग किसी ने ऑनलाइन एक क्लास चल रही थी, वहां पे कोई लड़की थी श्वेता नाम की, उनका माइक ऑन रह गया था और वो अपनी पर्सनल बातें कर रही थी अपने दोस्त के साथ में। शायद उन्हें ये आइडिया नहीं था कि क्या कहते हैं, ये माइक जो था वो ऑन था। अब इसके बाद जो वो वायरल हुई है, क्या बात है, मतलब क्या ही बात है। और मैंने वो वीडियो देखा, और मतलब सॉरी वो ऑडियो मैंने सुना, और उसके बाद जो मेरा रिएक्शन आया उस पर वो यही था कि भाई श्वेता श्वेता श्वेता। पंडित अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा, मतलब वो यही सोच रहा होगा कि मैंने तुझे बताया अपने दिल का हाल, अपना समझकर मैंने तुझे बताया अपने दिल का हाल, तूने कर दिया मेरे नाम का सारे जहान में बवाल। श्वेता श्वेता श्वेता। खैर अल्टीमेट था, वो लड़के का नाम सामने नहीं आया, अच्छी बात है, वरना वो बेचारा दुनिया के किसी कोने में जाके अपना मुंह दिखा। पर ठीक है, इंटरनेट पे आजकल ये चलता रहता है और बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं, होती रहती हैं। अब इसमें एक और मुझे न्यूज मिली जो कि थोड़ी पुरानी है, 10-15 दिन हो गए शायद उस चीज को, कि यूपी में अब अगर पॉर्न सर्च करते हुए कोई पाया गया तो उसके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके जो पुलिस है वो पकड़ लेगी बंदे को। मतलब क्या बोलूं मैं सीरियसली यार। योगी जी को मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो, वैसे वो इतनी रीच नहीं है, वहां तक पहुंचेगा नहीं, पर क्या पता, यू नेवर नो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूं, तो आई एम सेफ। कि भाई ठीक है, आप एक सन्यासी आदमी हैं और एक जिम्मेदार इंसान है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यार ऐसे तो मत करो, मतलब ऐसी भी मत करो कि यार युवा अपने मतलब क्या ही बोलूं मैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और आप आत्मनिर्भर बनने के जितने रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हो। ये खैर डबल मीनिंग हो गया थोड़ा, पर कोई बात नहीं, जो समझने वाले हैं वो समझ गए और जो नहीं समझने वाले हैं वो इस बात को जाने दें। अब पता नहीं, अगर एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा जाए, अब कुछ भी होता है तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप देते हैं अपना कि यार ये जो हुआ वो सही था नहीं था। मैं यही बोलूंगा कि यार यूपी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए पुलिस काम कर सकती है। लाइकवाइज क्राइम है जिसमें कभी किसी के घर में चोरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूपी में क्राइम ज्यादा है, दो जिन लोगों को फैक्ट्स पता है वो अपने आप ही समझदार है, समझ जाएंगे। बट पुलिस का काम ये होना चाहिए कि यार क्राइम को रोकें, क्राइम इन द सेंस कि जो एक्चुअल क्राइम ग्राउंड पे हो रहा है। इवन इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन डिजिटल मीडिया और साइबर क्राइम, तो वहां पे आप जाके वो देखें ना कि वो लोग जो उल्टे सीधे जो वीडियोस होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होते, ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं, या कोई किसी की आईडी हैक कर लेते हैं, या किसी के फोटोज ऐसे मतलब ऑब्जेक्शनेबल फोटोज जो है वो डाल देते हैं इंटरनेट पे। तो ऐसे लोगों पे जाके वो पकड़े, काम करें। क्या यार, अब आईपी एड्रेस ट्रैक करके आप ढूंढोगे कि कौन बंदा पॉर्न सर्च कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था, मतलब खैर जाने दो। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, जो रिव्यू आज मैं करने वाला हूं 1962 द वॉर इन द हिल्स। शुरुआत से शुरू करता हूं।
अगर मैं बात करूं तो वॉर मूवीज जो हैं वो काफी पॉपुलर रही हैं। अगर आप देखें फॉरेन में तो बहुत बनती रहती हैं, इंडिया में भी कुछ बनी है, बट इंडिया में जो वॉर मूवीज बनी है, एक जो मुझे याद आती है 1962 जो चाइना का वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर, उसके ऊपर एक हकीकत नाम की फिल्म बनी थी और वो बहुत 1962 के आसपास ही शायद वो बनी थी और बहुत पुराना टाइम हो गया। उसके बाद से जो भी ये वॉर मूवीज हैं वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स जो है वो बनाते चले गए और किसी की चीज के ऊपर ध्यान दिया नहीं गया। डिस्पाइट दैट फैक्ट कि वॉर मूवीज में अगर आप देखेंगे तो अगर अराउंड द ग्लोब आप देखें तो बहुत अच्छी अच्छी वॉर मूवीज बनी है। रिसेंटली एक मूवी जो लास्ट ईयर ऑस्कर के लिए भी गई थी 1917 बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, तो वो एक अच्छी वॉर मूवी थी और हॉलीवुड में तो काफी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो हाँ, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने ट्रेलर देखा, मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि ये सीरीज देखने लायक है नहीं है, तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कास्ट बता देता हूं। अगर मैं बात करूं, पूरी लंबी चौड़ी कास्ट है काफी, तो सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट कुछ मेन मेन लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अभय देओल हैं जिन्होंने अर्जुन सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है, जो लीडर हैं एक अपनी बटालियन के। और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो माही गिल हैं जिन्होंने शगुन सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है, जो अर्जुन सिंह की वाइफ हैं। आकाश थोसर हैं, सोल्जर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, इनको आपने सैराट में देखा होगा। और सुमित व्यास हैं जो हमारे ट्रिपलिंग फेम, जो अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं या शॉर्ट बजट वेब सीरीज कह सकता हूं मैं, यूट्यूब और जो भी ओरिजिनल्स होते हैं उनको, तो उसके से एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। और एक नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो है मेयेंग चैन जी। ये वही हैं जिन्हें आपने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में या फिर आपने इन्हें देखा होगा बदमाश कंपनी में, तो काफी अच्छे एक्टर हैं। कास्ट काफी अच्छी है। अब बात कर ले अगर प्लॉट की, तो प्लॉट के बारे में बताना चाहूंगा। ट्रेलर देख के आप लोगों को जो पता लगा होगा, या अगर आपने वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी है या देख ली है, तो सिंपल सी कहानी है। हालांकि ट्रेलर देख के ऐसा लग सकता है कि ये इस बारे में है कि मतलब 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बारे में है, तो नहीं, उसके बारे में नहीं है। एक फिक्शनल स्टोरी है समवेयर डाउन द लाइन, कि वॉर शुरू होने से पहले जो सिचुएशन था उस पर एक फिक्शनल स्टोरी लिखी गई है, जहां पर बताया गया है कि 125 सोल्जर्स थे जिन्होंने 3000 क्या कहते हैं चाइनीज सोल्जर्स से मुकाबला किया था। एग्जैक्ट नंबर मैं आई एम नॉट श्योर, 125 दिखाया या 150 दिखाया। खैर मूविंग अहेड अगर बात कर ले, एक फिक्शनल स्टोरी है। डायरेक्शन इसका किया है महेश मांजरेकर ने। टोटल 10 एपिसोड्स हैं और ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मिल जाएगी देखने के लिए। हर एपिसोड अराउंड आपको 35 मिनट या 40 मिनट के आसपास का है। तो ये इसका टोटल तर्जुमा है अगर मैं कहूँ तो। अब बात कर लें कि जो प्लॉट जैसे मैंने बताया, अब फिक्शनल स्टोरी है, उसमें इन्होंने बहुत सारे सब प्लॉट्स डाल दिए हैं। कहानी वही है कि वॉर शुरू होने से पहले जो सिचुएशन थी उसमें क्या चीजें हुई, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप किए गए, उनकी फैमिलीज दिखाई गई, एक राइवलरी दिखाई गई, और फिर वो कैसे उस चीज से बाहर निकले, कैसे वो जीते। क्योंकि वी ऑल नो कि 1962 का जो वॉर था वो चाइना ने जीता था, इंडिया ने नहीं जीता था। तो उस पे है ये पूरा बात कर ले अगर क्या कहते हैं, कहानी आगे बढ़ती है इसी तरह। हाँ, ये कहूंगा कि इंटरेस्टिंग कहानी का प्लॉट, मतलब एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग जरूर था, लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ जो राइटर है उन्होंने न्याय नहीं किया है। बहुत सारे सब प्लॉट्स डाल दिए हैं और उन सब प्लॉट्स के बीच में कहानी कहीं गुम सी हो जाती है। एक ये दिखाया गया है कि कहानी स्टार्ट होती है 1962 के टाइम पे, फिर आपको बीच में देखने को मिलता है कि माही गिल है जो 2020 में है। इंडिया चाइना के जो क्या कहते हैं सिचुएशन, एक टेंस सिचुएशन है बॉर्डर पे, वहां से वो अपने पास्ट का वो मेमोराइज कर रही हैं, या सॉरी उनको एक तरह से रिमेम्बरेंस आ रही है उस चीज की, थोड़ी थोड़ी मेमोरीज आ रही हैं। फिर वो किस तरह बताती हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और फिर वो फ्यूचर पास्ट थोड़ा सा चलता रहता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट एक बुरा नहीं है, बट इसको एग्जीक्यूट ठीक तरीके से किया नहीं गया है। आपको कोई भी एपिसोड जो है वो बांध के नहीं रख पाता, बोर हो जाते हैं, आपका मन नहीं करता कि आप पूरी वेब सीरीज आगे तक देखें। तो बहुत सारे सब प्लॉट्स का होना नंबर 1। नंबर 2, स्क्रीन प्ले का टाइट ना होना, मतलब राइटिंग जो है वो थोड़ी वीक होना। उसके बाद क्लिफ हैंगर्स उतने अच्छे नहीं थे। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं कहूंगा राइटर और डायरेक्टर दोनों की गलती है।
क्योंकि डायरेक्शन और राइटिंग दो ऐसे मेन पार्ट होते हैं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है उसके बाद भी अगर आपका राइटिंग और डायरेक्शन खराब है तो एक अच्छा खासा सब्जेक्ट भी आप उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है, जितना मैंने इस वेब सीरीज को देखा, सुबह से बैठ के देख रहा हूं मैं, और मुझे जितना समझ आया वो यही था कि कुछ कमियां थी इसमें। अगर बात कर लें इसकी गुड पार्ट की, तो हाँ, परफॉर्मेंसेस पे मैं आना चाहूंगा। परफॉर्मेंसेस ब्रिलियंट थी, क्योंकि जो एक्टर्स थे जिन्होंने मतलब मेन एक्टर्स जिन्होंने मेन लीड प्ले किया है इसमें, तो उसमें अगर मैं बात करूं, अभय देओल ने जो अर्जुन सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है, अभय देओल के अंदर एक खासियत है कि वो एक्टिंग की बारीकी को समझते हैं। वो एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन शायद नहीं देखते होंगे, एज अ मतलब शायद उनको ये लगता होगा कि कुछ नया करने का मौका मिलेगा, और वो स्किन में ढल जाते हैं, कैरेक्टर की बिल्कुल उतर जाते हैं, उस किरदार को अपने अंदर उतार लेते हैं, नेचुरल लगते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती डायलॉग बोल रहे हैं या जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं। उसके अलावा अगर माही गिल की बात करें तो ठीक है, अगर वॉइस ओवर की बात करें तो दमदार है, इंप्रेसिव है, लेकिन एक्टिंग वाइज ठीक है, ओके है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे। अगर उसके बाद बात करें आकाश थोशर की, तो एक छोटा सा कैरेक्टर है, उनका सोल्जर है वो इनके बटालियन के, और सैराट में जैसा मैंने कहा, आपने उनका काम देखा, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर क्योंकि यहाँ पे हिंदी में उन्होंने डब किया खुद को, तो वो हिंदी बोलते हुए थोड़े से असहज लगते हैं, लेकिन फिर भी अपने काम से आपको जस्टिफाई करते हैं कि यार आप एक सोल्जर की जिंदगी देख रहे हैं, और बहुत हद तक आप उनके कुछ सीन्स आते हैं जो आपने ट्रेलर में भी एक आधा सीन देखा होगा, बहुत दमदार डायलॉग्स आते हैं कि इस बार या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या उसमें लिपट के आऊंगा। इस तरह के कुछ डायलॉग्स आपको थोड़ा सा चियरिंग लग सकते हैं, गूज बम्प दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं इसमें। और सुमित व्यास और उनके बारे में तो क्या ही कहें, वो तो भाई बंदा मतलब ऐसा हो गया है ना कि उसको तुम सोते उठते बैठते अगर वेब सीरीज का मतलब वेब सीरीज बना रहे हो, उसको उठा लो, कैरेक्टर कोई सा भी दे दो, उसकी पर्सनैलिटी पे फिट बैठ जाएगा, तो वो बंदा प्यार से मतलब वो चीज करके निकल जाएगा। एक स्पेशल अपलॉट में देना चाहूंगा चैंग को। चैंग ने कर्नल लिन का कैरेक्टर प्ले किया है, और ये चाइनीज आर्मी के कर्नल बने हैं। बहुत बेहतरीन काम किया इस बंदे ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चैंग के अंदर जो उनका एक्टिंग टैलेंट है और जो जितना वो कर सकते हैं उतना काम उन्हें अभी मिला नहीं है। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले किया है। नेगेटिव होने के बावजूद उनके उसूल हैं कुछ, वो मतलब कहते हैं आपको लवेबल कैरेक्टर तो नहीं लगेंगे, पर आप उनसे हेट भी नहीं कर पाएंगे। उसूल पसंद इंसान है, लड़ाई को लड़ाई की तरह, एक सोल्जर की तरह देखते हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है उनके दिमाग में, और अपना एम क्लियर रखते हैं। इस रिस्पेक्ट जितनी वो अपने सोल्जर्स को देते हैं, सामने वाले सोल्जर्स को भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, विच इज अ गुड थिंग। एंड आई बिलीव कि अगर वो इस तरह के कैरेक्टर्स और करेंगे अपने आगे के करियर में, तो शायद वो बेटर अपने आप को और प्रेजेंट कर पाएंगे एज एन, अगर एक्टर की बात करें तो ये मेरा पूरा ओवरऑल रिव्यू था। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिलो एवरेज था। लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, कास्ट ने बढ़िया काम किया था, कॉन्सेप्ट थोड़ा न्यू था अगर बात की जाए, एक अच्छा स्टोरी आइडिया तो था, तो इन सबको अगर ध्यान में रख के मैं बात करूं तो मैं इसको देना चाहूंगा 2.5 स्टार। बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको वॉर मूवीज पसंद है तो हाँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं देखने का। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो इतना कुछ आपका नुकसान नहीं है, बट अगर आप अभय देओल के फैन हैं या फिर आपको छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में अच्छे डायलॉग सुनने हैं या अच्छा आपको परफॉर्मेंसेस देखनी है, तो आप ये सीरीज देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको, तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी जो भी अपकमिंग कंटेंट है, जितना भी उसमें ट्रेलर रिव्यू करना है, गंगूबाई का और मुंबई सागा का ट्रेलर आ चुका है, तो काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो भाई हमें भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है, हमें भी व्यू चाहिए, तो वो भी करेंगे। और इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो अब क्योंकि पहले बहुत गैप हो गया था, तो आपको अब जल्दी जल्दी से वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि किस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं। कोई फीडबैक हो तो प्लीज शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते रहेंगे तो मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। एंड इंतजार कीजिए जब तक कि अगला वीडियो आता है, और बहुत जल्दी आएगा। तो टिल देन, सी यू, टाटा, बाय, वेरी गुड नाइट।